कहते हैं प्रभु की भक्ति में ना बुद्धि चलती है ना तर्क। सच्चा प्रेम तो वहीं सुना जाता है जहां सबसे साफ दिल हो। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर बड़े बड़े संत भी द्रवित हो जाते हैं। एक ऐसे कसाई की कथा जिसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि स्वयं भगवान उसे मिलने चले आए। ये कहानी है सदन कसाई की कहानी। कहानी बहुत पुरानी है। एक छोटे से कस्बे में सदन नाम का एक सीधा साधा कसाई रहता था। काम तो उसका मांस बेचना था, पर उसका मन बहुत भोला था। ना जाने कब कैसे उसके तराजू में शालिग्राम शिला बाट की तरह रख दी गई। उसे पहचान ही ना थी। बस उससे रोज रोज मांस तोलता और गुनगुनाता प्रभु का नाम। उसे क्या मालूम, जिसे वह बाट मान रहा है वह तो स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। एक दिन दोपहर ढलने को थी। पगडंडी से एक संत आ रहे थे। धूल से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, लेकिन जैसे ही सदन की दुकान के पास पहुंचे उनकी आंखें फैल गई। अरे, ये क्या देख रहा हूं मैं? वे दौड़ पड़े। बेटा सदन, तूने तराजू पर क्या रख छोड़ा है? यह कोई साधारण पत्थर नहीं, यह तो शालिग्राम भगवान है। सदन घबरा गया। महाराज, मेरी भूल है, मैं पहचान ही ना पाया। महात्मा ने आदरपूर्वक शालिग्राम को उठा लिया। कई नदियों के पवित्र जल से स्नान कराया, इत्र लगाया, चंदन चढ़ाया, चांदी के आसन पर बिठाया, खीर का भोग लगाया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। नाथ, आप वहां कसाई की दुकान पर क्यों बैठे थे? उस रात दीपक की लौ मंद मंद हो रही थी। महात्मा नींद में डूब रहे थे। तभी शालिग्राम भगवान स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, महात्मन, सुबह होते ही मुझे सदन के पास वापस छोड़ आओ। महात्मन चौंक गए। प्रभु, सदन तो मांस बेचता है, वहां क्यों? प्रभु बोले, कहीं स्नान में सुख है, कहीं आसन में। पर जब सदन मुझे तराजू पर लुढ़काता था, उसके कीर्तन सुनते सुनते मुझे बहुत आनंद आता था। वह मुझे प्रिय है, मुझे वहीं ले चलो। महात्मा स्तंभ रह गए। भोर होते ही वे भगवान शालिग्राम को लेकर सदन की दुकान पर पहुंच गए। सदन तो घबरा ही गया और बोला, महात्मा जी, यह जगह गंदी है, यहाँ मत रखिए। महात्मा ने बोला, प्रभु ने स्वयं कहा है, वे तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं। इतना सुनते ही सदन के हाथ पांव कांपने लगे और आंसू टप टप गिरने लगे। वह सोचने लगा, मैं पापी, गंदा और ठाकुर जी मेरे पास रहने आए हैं। क्या इतना भी नहीं कर सकता कि ये काम छोड़ दूं? बस उसी क्षण उसने दुकान बेच दी और मांस बेचना छोड़ दिया। जीवन प्रभु के नाम कर दिया। कुछ दिन बाद सदन ने मन में ठाना, नाथ, मुझे आपसे मिलने आना है। नाथ, आप मुझे मिलने आए, अब मेरी बारी है, मैं आता हूँ आपके दर्शन करने। और फिर वह निकल पड़ा, लंबा सफर, कठिन रास्ते पर। लोगों ने उसे पहचान लिया और मुख्य मार्ग से दूर कर दिया। तू कसाई है, इस राह पर मत चल, अपवित्र हो जाएगा। सदन ने चुपचाप कठिन रास्ता पकड़ लिया। मन में बार बार जय जगन्नाथ कहने लगा। शाम ढल रही थी। सदन एक घर के पास बैठा था। अंदर से एक सुंदर स्त्री निकली। उसकी नजर सदन पर पड़ी। वह आकर्षित हो गई। उसने इशारा किया, भीतर आइए। सदन ने विनम्रता से हाथ जोड़कर मना किया, नहीं बेटी, मैं यात्री हूँ। लेकिन वह स्त्री भ्रम में पड़ गई। उसने सोचा, शायद ये कह रहा है, पहले अपने पति का वध करके आओ, मेरे साथ आएगा। विवेक शून्य हो गया। वह अंदर गई और उसने अपने पति को मार दिया। सदन के सामने आकर बोली, चलो, मैंने अपने पति को मार दिया है, अब ब्याह कर लो। सदन स्तंभ रह गया और बोला, देवी, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं ऐसे पाप कैसे कर सकता हूँ? स्त्री बोली, अगर ब्याह नहीं करोगे तो सबसे कह दूंगी तुमने मेरे पति की हत्या की है। और शोर मचाकर लोगों को बुला लिया। सदन को दोषी मानकर राजा के सामने पेश किया गया। सदन पर हत्या का आरोप लग गया। राजा ने पूछा, क्या क्या तुम हत्या का आरोप स्वीकार करते हो? सदन चुपचाप रहा। वह सोच रहा था, मेरे पास ऐसा कौन सा प्रमाण है? मैं तो प्रभु दर्शन को जा रहा था। उसने बस इतना कहा, महाराज, मुझे मृत्युदंड मत दीजिएगा। राजा ने आदेश दिया, इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं। सदन मुस्कुराया और बोला, मेरे प्रभु जगन्नाथ की भी भुजाएं नहीं है, जैसे मेरे स्वामी वैसा मैं। और उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। कुल्हाड़ी चली, रक्त बहने लगा, पर उसके होठों पर नाम था, जय जगन्नाथ। उधर जगन्नाथ मंदिर में प्रभु की मूर्ति झूमने लगी। पुजारियों ने कहा,
प्रभु आज इतने प्रसन्न क्यों हो? भगवान बोले, मेरा भक्त सदन कष्ट में है, उसके लिए पालकी लेकर आओ। पुजारी दौड़े। लोगों ने पालकी देखकर कहा, मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ। पालकी खाली लौट गई। भगवान बोले, देखो, मेरी तरह उसके भी हाथ नहीं है। पुजारी फिर पहुंचे। वहां देखा सदन दंडवत प्रणाम कर कर बढ़ रहा है। भुजाएं कटी हुई हैं, खून टपक रहा है, आंखों में विरह और प्रेम का भाव है। सब रो पड़े। पुजारी बोले, चलो सदन, महाप्रभु ने पालकी भेजी है। सदन बोला, नहीं, मैं वह भक्त नहीं, मैं पैदल चलूंगा, वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। वह चल पड़ा। सिंह द्वार पहुंचा। प्रभु को देखा, दंडवत करने लगा। उसे मन में ख्याल आया, काश मेरे हाथ होते तो मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता। जैसे ही उसने अपनी टूटी भुजा उठाने की कोशिश की, अचानक उसकी भुजाएं पूर्ण रूप से निकल आई। प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया, भुजाएं लौटा दी और उसका जीवन धन्य कर दिया। और ये चमत्कार देखकर सब जोर जोर से बोलने लगे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रभु बुद्धि नहीं, चतुराई नहीं, बस सच्चा हृदय देखते हैं। वो अनजाना पर सच्चा भक्त था। और जहाँ सच्चाई है ना, वहाँ भगवान स्वयं चलकर आते हैं। जय श्री जगन्नाथ।